आजकल सोने की तरह चांदी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो एक सवाल जहन में आता है, क्या ये चांदी में सरमायाकारी करने का बिल्कुल सही वक्त है या फिर ये एक ऐसा गुब्बारा है जो किसी भी वक्त फट सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि हर कोई एक सोचा समझा फैसला कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातें हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बुनियादी फर्क है। चांदी की कहानी सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, उसका एक सनती पहलू भी है जो उसे कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देता है। चांदी की असल हकीकत को समझने के लिए हम इन 5 अहम नुकात पर एक एक करके बात करेंगे। आजकल अमेरिका के बढ़ते हुए कर्जों और डॉलर पर एतमाद में कमी की वजह से बड़े बड़े सरमाएकार और यहां तक कि मरकजी बैंक भी अपनी दौलत को महफूज रखने के लिए सोने और चांदी की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, सोने के मुकाबले में चांदी की कदर को समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। आइए देखते हैं ये क्या है। ये बहुत ही आसान है। इसका मतलब है कि सोने का 1 औंस खरीदने के लिए चांदी के कितने औंस लगेंगे। मिसाल के तौर पर अगर रेशो 84 है तो 1 औंस सोना खरीदने के लिए 84 औंस चांदी देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, रेशो जितना ज्यादा होगा चांदी उतनी ही सस्ती समझी जाएगी। ज़रा माजी में झांकते हैं। जब कोविड की वजह से दुनिया भर में गैर यकीनी सूरत हाल थी, तो ये रेशियो 110 की इंतहाई बुलंद सतह पर पहुंच गया था। और इसके बिल्कुल बरक्स 2011 में ये रेशो गिरकर 35 की तारीखी कम तरीन सतह पर आ गया था, जिससे अंदाजा होता है कि इसमें कितना उतार चढ़ाव मुमकिन है। आज ये रेशो 84 पर खड़ा है। अगर तारीख पर नजर डालें तो ये अब भी काफी ज्यादा है, जो इस बात का इशारा देता है कि चांदी की कीमत ने अभी तक सोने की कीमत को पूरी तरह से नहीं पकड़ा है। चलें अब बात करते हैं इस ऑल टाइम हाई या अब तक की बुलंद तरीन सतह वाली बात की। क्या वाकई चांदी अपनी बुलंद तरीन सतह पर है? आइए देखते हैं। तारीख में 3 बार ऐसा हुआ है जब चांदी की कीमत तकरीबन $52 फी आउंस तक पहुंची है। मगर यहां एक लम्हे के लिए रुककर सोचने की जरूरत है। इस पूरी तस्वीर में एक बहुत अहम चीज गायब है, और वो है वक्त के साथ पैसे की कदर में कमी, यानी महंगाई। लेकिन जब हम महंगाई को ज़हन में रखते हैं तो असल कहानी सामने आती है। 1989 के $52 आज के $135 के बराबर हैं, और 2011 वाले $52 की कदर आज तकरीबन $75 है। इसका सीधा मतलब यह है कि चांदी को सिर्फ 2011 की अपनी हकीकी कदर तक पहुंचने के लिए भी 50% से ज्यादा बढ़ना होगा। अच्छा, अब चांदी की कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी उसका सनती इस्तेमाल। ये एदाद-ओ-शुमार काफी हैरानकुन है। चांदी की कुल तलब का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, यानी 56% इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये जेवरात की तलब से दोगुना से भी ज्यादा है। और ये कोई आम सन्नती इस्तेमाल नहीं है। हम बात कर रहे हैं जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की, जैसे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये सब चांदी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री की तरफ से चांदी की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कुल सनती तैयारी में तकरीबन 30% का इजाफा देखा गया है। ये एक बहुत बड़ा और मुस्तकिल बढ़ता हुआ रुझान है। तो असल बात यह है कि बहुत सी हाईटेक चीज़ों में चांदी का कोई नेमल बदल नहीं। उसकी खुसूसियात इतनी मुनफरिद हैं कि उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। और यही वो नुक्ता है जो मुस्तकबिल में कीमतों को ऊपर ले जा सकता है। तलब और रसद में एक बड़ा फर्क पैदा हो रहा है। जितनी चांदी की जरूरत है उतनी जमीन से निकाली नहीं जा रही। तो इन तमाम बातों का एक सरमायाकार के लिए क्या मतलब है? आइए इन तमाम नुकात को जोड़कर एक नतीजा आखिज करते हैं। किसी भी पोर्टफोलियो में सोने और चांदी के किरदार को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। सोना आपकी दौलत का मुहाफिज है, जबकि चांदी में दौलत को कई गुना बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। एक तजवीज़ ये दी जाती है कि पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा सोने में रखा जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ रहे, और 5% हिस्सा चांदी में रखा जाए ताकि तरक्की के इम्कानात से फ़ायदा उठाया जा सके। आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल बाकी रह जाता है, क्या चांदी की असल कदर का तायुन उसकी माजी की कीमतों से होगा या फिर उसके मुस्तकबिल के सनदी किरदार से? यही इस पूरे तजीज़े का निचोड़ है।